जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 17 मई 2022 को मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं तथा वर्तमान में गुरुदेव की ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर गुरुदेव के साथ ही उनका संयोग एक महायोग बना हुआ है। इस महायोग का प्रभाव समस्त राशियों पर पड़ रहा है। आज मैं सिंह, कन्या, तुला तथा वृश्चिक राशि पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार लाभ मिलने वाले हैं तथा कहाँ पर सावधानियां रखनी होंगी तथा क्या उपाय करें जिससे ये जो नकारात्मक प्रभाव है वो शुभ हो सके, उसका लाभ मिल सके, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूँ। सिंह राशि जो सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव के साथ मंगल सदैव मित्रवत होते हैं। सिंह राशि के लिए मंगल भाग्य के स्वामी है तथा सुख के स्वामी है। भाग्य तथा सुख के स्वामी का जो गोचर वर्तमान में प्रारंभ हो चुका है वो अष्टम में है, यहाँ पर गुरुदेव के साथ इनका गोचर चल रहा है। जब भी कोई ग्रह अष्टम में गोचर करता है, जब कोई कारक ग्रह होता है, सपोर्ट करता है, वो अष्टम में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी अर्थात निर्बलता अवश्य आती है, नकारात्मक प्रभाव भी मिलते हैं। यद्यपि ये गुरुदेव के साथ हैं, गुरुदेव की राशि में है, मित्र की राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा साइन है, ये अच्छा गुण है। यहाँ पर आपको ये अपना प्रभाव तो निश्चित रूप से सकारात्मक भी देंगे, परंतु जो प्राकृतिक रूप से निर्बलता आएगी वो तो यहाँ पर मिलने ही वाली है। मंगल चूंकि भाग्य के स्वामी है, सुख के स्वामी है, उनका अष्टम में जाना भाग्य तथा सुखों में कमी निश्चित रूप से करेगा। अष्टम में पहुंचेंगे, गुरुदेव के साथ पहुंचेंगे तो आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी, वहां आपका ज्ञान जागृत होगा, आपके अंदर एक आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, ज्ञान पाने की लालसा बढ़ेगी। यहाँ पर गुरुदेव के साथ होंगे तो जो कुछ कष्ट, शारीरिक कष्ट थे, वहाँ पर कुछ आपको अवश्य ही यहाँ पर लाभ मिलेगा, उनसे आप कुछ मुक्ति पाएंगे। यहाँ पर आपके सुख साधनों में कुछ कमी अथवा सुख साधनों का लाभ ना मिल पाना तथा यहाँ पर निश्चित रूप से आपका भाग्य निर्बल होता है। जब भाग्य निर्बल होता तो काम में अवरोध आते हैं, काम उतना सही ढंग से नहीं हो पाता है, कार्य में बाधा आएगी जिससे धन का भी कहीं न कहीं आवागमन निर्बाध नहीं हो पाता है, तो समस्या आती है। जब मंगल यहाँ पर गोचर करेंगे तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। प्रथम दृष्टि का प्रभाव लाभ भाव पर होगा, दूसरी दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय पर होगा, तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके तृतीय पर होगा। अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को आपस में जोड़ता हूँ। मंगल कितने भी निर्बल हो गए परंतु ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, इनकी दृष्टि का प्रभाव पराक्रम पे होगा तो निश्चित रूप से आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे। गुरुदेव का साथ मिलेगा तो पराक्रम आपका बढ़ेगा ही, पराक्रम बढ़ेगा जिससे आपका धन का भाव जागृत होगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पर आपको फिर धन का लाभ होगा। तो तीनों भाव, जो लाभ भाव, धन का भाव तथा पराक्रम, तीनों आपस में संबंधित हैं। निर्बल होते हुए भी यदि आप परिश्रम करेंगे, परिश्रम का लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर धन का आगमन होगा, आपको लाभ मिलेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए तथा इस अवधि में नियमित रूप से संकट मोचन की शरण में रहें, उनके मंत्रों का जाप करें अथवा हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें तो बहुत लाभ मिलता है। जो अगली राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं तथा पराक्रमेश है। अष्टमेश तथा पराक्रमेश का गोचर अब सप्तम भाव में हो रहा है, जहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ इनकी महायोग बना हुआ है। महायोग इसलिए है क्योंकि गुरुदेव के साथ ये केंद्र में होंगे, सप्तम में होंगे, तो एक प्रबल हंस नामक योग बन ही रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर
मंगल के साथ युति का प्रभाव गुरुदेव तथा मंगल का महायोग आपके इस भाव में बहुत वृद्धि करने वाला है। तो सर्वप्रथम सप्तम बहुत बलवान होगा, इससे आपके जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ आपके प्रेम में वृद्धि होगी, आपके साझेदारी का भाव प्रबल होगा, आपके कार्य में प्रगति होगी। मंगल के साथ जब यहाँ पर गुरुदेव होंगे तो आपकी लग्न को बलवान करेंगे, आपकी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहने वाला। तो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का भी यहाँ पर समापन होगा, आप बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला, व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावी रहने वाला, आभा मंडल आपका जो होगा बहुत प्रभावी होगा। जब यहाँ पर मंगल होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा, प्रथम दृष्टि का प्रभाव दशम पर होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न पर होगा, तृतीय दृष्टि का प्रभाव द्वितीय भाव पर होगा। तो यहाँ पर आप बहुत लाभ लेने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव के साथ इनकी युति का प्रभाव महाधनवान योग बना रहा है, जिसके कारण धन भाव पर दृष्टि है तो धन का प्रबल आगमन निश्चित रूप से कन्या राशि को मिलने वाला है। लग्न भी बहुत बलवान रहेगी, यानी आप भी बहुत बलवान होंगी, धन का भाव भी बलवान है, परिवार का सहयोग भी मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका कार्यक्षेत्र बहुत प्रगति करने वाला है, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति होगी, सफलता मिलेगी, जिससे धन का प्रवाह होगा। निश्चित रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ और बहुत ही सपोर्ट करने वाला है, बहुत ही सहायक है, बहुत लाभदायक है। जो अगली राशि है वो तुला राशि है। तुला राशि के लिए मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा धन भाव के स्वामी हैं। सप्तम तथा धन के स्वामी का जो गोचर हो रहा है वो षष्ठम भाव में होगा। जैसा मैंने बताया, त्रिक भाव में यदि किसी ग्रह का गोचर होता है तो उसके प्रभाव में कुछ निर्बलता अवश्य आती है। यदि ये मित्र की राशि हो तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलता है, परंतु निर्बलता अवश्य आती है। जो मंगल हैं सप्तम के स्वामी हैं तथा धन भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जीवन साथी के स्वास्थ्य में निर्बलता का आना, धन के भाव में कुछ कमी का होना, पारिवारिक सहयोग का कम मिल पाना, और पैतृक संपत्ति जो है उसका भाव निर्बल होता है। वहाँ पर यदि कोई आपको पैतृक संपत्ति का योग बन रहा था, वहाँ पर निर्बलता निश्चित रूप से है, वहाँ पर आपके परिवार का सहयोग भी आपको नहीं मिलने वाला है। वाणी का भाव भी कहीं ना कहीं दूषित होता है। यद्यपि यहाँ पर गुरुदेव के साथ हैं, परंतु ये निर्बलता अवश्य है। हाँ, लाभ आपको क्या मिलने वाले हैं, जब यहाँ पर ये षष्ठम भाव में गोचर करेंगे तो आपके शत्रुओं का पराभव निश्चित रूप से होगा, आप विजयी होंगे, आप अपने ऋण से मुक्त होने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऋण नहीं लेना है, परंतु आप अपने ऋण से मुक्त अवश्य हो सकते हैं। यहाँ पर रोगों से भी आप मुक्त होंगे, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। परंतु यहाँ पर जो लोग पहले से ही रक्त से संबंधित विकार से पीड़ित हैं, वहाँ पर उनको सावधानी रखने की आवश्यकता भी होगी। यहाँ पर जब मंगल होंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव होगा। प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके नवम भाव पर होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके द्वादश पे होगा, फिर लगन पे होगा। तो यहाँ पर गुरुदेव के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कुछ ना कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर आपका परिश्रम बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा तो आपका कार्यक्षेत्र निरंतर आगे प्रगति करता जाएगा, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में प्रगति होगी। धन का आगमन होगा, आपकी लग्न पर प्रभाव होगा, तो लग्न बलवान अवश्य होगी, परंतु यहाँ क्रोध की मात्रा भी कुछ बढ़ सकती है, तो क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप बहुत प्रभावी होंगे, यहाँ पर ये सत्य है, परंतु बहुत चीज़ों में आपको डिसीजन बहुत सोच समझकर करना होगा, जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें। तुला राशि के जातकों को नियमित रूप से महादेव की प्रार्थना करनी चाहिए, जलार्चन करना चाहिए। यदि ओम नमः शिवाय का जाप इस अवधि में करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। जो अगली राशि है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की राशि है। वृश्चिक राशि के लिए मंगल लग्नेश होते हैं तथा षष्ठेश होते हैं। लग्नेश तथा षष्ठेश का गोचर जो हो रहा है वो पंचम में होने जा रहा है, ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो 4 राशियां आज मैंने जिन राशियों का विश्लेषण किया है उनमें सबसे शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के लिए मिलने वाला है, ये अत्यंत लाभ लेने वाले।
कारण क्या है, लग्न का स्वामी पंचम में है, जहाँ पर पंचम का भाव जो होता है वो शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है। शिक्षा संतान के जो कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति हैं, जिनकी स्वयं की राशि है मीन राशि, वहाँ पर वो स्वयं विराजमान है, जहाँ पर इनकी युति का प्रभाव मंगल के साथ होगा। तो एक त्रिकोण का बहुत प्रबल राजयोग बन रहा है, जिससे जीवन में आपको बहुत लाभ मिलने वाला। इस गोचर काल में आप बहुत लाभ लेंगे। जब यहाँ पर गुरुदेव साथ इनकी महायोग बनेगा तो इस भाव के प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देंगे, क्योंकि दोनों मित्र हैं और मित्र की राशि में है, त्रिकोण में है, तो बहुत प्रबल राजयोग। यहाँ पर आपका संतान का भाव बहुत प्रबल होगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली। यदि कोई यहाँ पर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर सफल रहने वाले। क्योंकि मंगल की राशि है, इसलिए ये निश्चित रूप से आपको परिश्रम तो करना ही है, और परिश्रमी भी हैं, तो परिश्रम करिए और इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। तो जो लोग शिक्षण से संबंधित हैं या शिक्षण से संबंधित कार्य करते हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, वहाँ आपको 100% बहुत लाभ मिलेगा। आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपको धन का, पद का लाभ 100% मिलने वाला है। यहाँ पर जब मंगल गुरुदेव के साथ होंगे तो प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके अष्टम पर होगा, तो आपका कहीं ना कहीं ये आपके रोगों से आपको मुक्त करेंगे, आपकी समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे, अज्ञात भय से आपको मुक्त करेंगे। इसी के साथ इनका प्रभाव आपके लाभ भाव पर होगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपको सब प्रकार का कार्य क्षेत्र से लाभ, धन का लाभ, यहाँ पर आपको संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है, भूमि भवन का लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका व्यय भी बढ़ेगा। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आप भूमि भवन का लाभ लेंगे तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपके व्यय में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो लोग विद्यार्थीगण विदेश जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयुक्त समय है। विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए भी अनुकूल समय है। तो वृश्चिक राशि के लिए सब प्रकार से अत्यंत शुभ, बहुत ही लाभदायक गोचर है, इसका लाभ लेना चाहिए। परंतु वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दैया का भी प्रभाव चल रहा है, तो यहाँ पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें तो बहुत लाभ मिलता है, बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपके लिए एक उपयुक्त, एक तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। यदि ये विषय वस्तु आपके लिए लाभकारी है तो बड़ी संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले, आगे इससे भी अच्छी और विचारणीय, बहुत ही तार्किक विषय वस्तु मैं प्रदान कर सकूं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचेगा तो बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।